कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव शांतिनगर से, जो शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गांव हरे भरे खेतों, घने जंगलों और एक शांत नदी के किनारे बसा हुआ है। गांव में करीब 200 परिवार रहते हैं, जो खेती किसानी और पशुपालन से अपना गुजारा करते हैं। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी शांति है, जो बाहर से आने वालों को तुरंत महसूस होती है। गांव के लोग सीधे साधे, धार्मिक और मिलनसार हैं। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो लगभग 300 साल पुराना है। मंदिर के चारों ओर पेड़ पौधे और हरियाली फैली हुई है। मंदिर के पास ही एक पुरानी बावड़ी है, जिसका पानी हमेशा ठंडा और साफ रहता है। गांव के बच्चे इस बावड़ी के पास खेलते हैं और महिलाएं यहां पानी भरने आती हैं। मंदिर का पुजारी पंडित मोहनलाल गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। उनका परिवार पीढ़ियों से इस मंदिर की पूजा अर्चना कर रहा है। कहानी की असली शुरुआत होती है एक रात से, जब रामनारायण के खेत में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। उस रात आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और बिजली लगातार कड़क रही थी। रामनारायण ने देखा कि उसके खेतों में से एक पेड़ अचानक जड़ से उखड़ गया। यह देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि उस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी थीं। रामनारायण ने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है। अगले दिन गांव के लोग यह देखकर चौंक गए कि रामनारायण के खेत के पेड़ की जड़ें सूखी हुई और काली हो गई थीं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह कोई शुभ संकेत नहीं है। पंडित मोहनलाल ने भी इसे अपशकुन मानते हुए रामनारायण को हवन करने की सलाह दी, लेकिन रामनारायण ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है और उसने हवन करने से मना कर दिया। कुछ ही दिनों बाद रामनारायण के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को अचानक दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। घर के पालतू जानवर बेचैन रहने लगे और रात को भौंकने लगे। रामनारायण और उसका परिवार इस सब से परेशान हो गए, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। एक रात रामनारायण को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि उसके घर में एक अज्ञात छाया घूम रही है। वह छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, और जैसे ही वह छाया उसके करीब पहुंची, रामनारायण की सांसें रुक गईं। वह अचानक जाग गया और देखा कि उसके कमरे में सचमुच अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। उसकी पत्नी राधा भी उस ठंडक को महसूस कर रही थी। रामनारायण ने इस सपने को बुरा सपना समझकर भुला दिया, लेकिन उसकी नींद उड़ी रही। गांव में धीरे धीरे रामनारायण के खेत और घर के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहने लगे कि रामनारायण के खेत में कोई आत्मा का वास हो गया है, जो अब उसके परिवार के पीछे पड़ी है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि यह आत्मा उस पेड़ से जुड़ी है जो उखड़ गया था। गांव के बुजुर्गों ने कैलाश से इस बारे में बात की और कहा कि रामनारायण को पंडित मोहनलाल की सलाह माननी चाहिए। कैलाश ने भी रामनारायण से बात की और उसे हवन करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन रामनारायण ने इसे फिर से नजरअंदाज कर दिया। अगली रात रामनारायण के घर में कुछ और अजीब घटनाएं होने लगीं। इस बार घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। जैसे ही रामनारायण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे ऐसा लगा कि दरवाजा बहुत भारी हो गया है। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की पूरी ताकत लगाई, दरवाजा अचानक खुल गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हवा का झोंका लगा। वह हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। रात के समय रामनारायण को फिर से वही सपना आया। इस बार वह छाया और भी करीब आ गई थी। उसने देखा कि छाया ने उसे घेर लिया और उसकी सांसें रुकने लगीं।
वह जागा तो देखा कि वह बुरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था, जबकि कमरे में कोई गर्मी नहीं थी। रामनारायण ने अब इसे गंभीरता से लेना शुरू किया, लेकिन उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। रामनारायण की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह बहुत कमजोर महसूस करने लगा और उसकी सेहत बिगड़ती गई। शिवानी और राधा उसकी चिंता में पड़ गईं, लेकिन रामनारायण ने उन्हें कुछ भी बताने से मना कर दिया। एक दिन पंडित मोहनलाल खुद रामनारायण के घर आए और उससे हवन करने की बात की। उन्होंने कहा कि जो भी आत्मा उसके खेत में है, वह अब उसके घर आ गई है और उसका इरादा रामनारायण को नुकसान पहुंचाने का है। रामनारायण ने पहले तो इसे फिर से टालने की कोशिश की, लेकिन इस बार पंडित जी के समझाने पर उसने हवन के लिए हामी भर दी। हवन की तैयारी शुरू हुई। गांव के लोग भी इस हवन में शामिल होने आए। पंडित मोहनलाल ने हवन की सारी सामग्री जुटाई और रामनारायण के घर पर हवन कुंड तैयार किया। जैसे ही हवन शुरू हुआ, अचानक से मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और हवा तेज चलने लगी। पंडित मोहनलाल ने अपनी आंखें बंद कर मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवन के बीच में ही रामनारायण ने महसूस किया कि उसके सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। वह उठकर खड़ा होना चाह रहा था, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे गई। वह धीरे धीरे बेहोश होने लगा। तभी पंडित मोहनलाल ने हवन कुंड की अग्नि में घी की आहुति दी और मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। अचानक रामनारायण ने देखा कि वही छाया हवन कुंड के पास आ गई है। छाया ने रामनारायण को घेर लिया और उसकी सांसें रुकने लगीं। रामनारायण ने अपनी आखिरी कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में रामनारायण ने दम तोड़ दिया। गांव के लोग और उसका परिवार हक्का बक्का रह गए। पंडित मोहनलाल ने कहा, यह आत्मा अब चली गई है, लेकिन इसे रोकना नामुमकिन था। रामनारायण की मौत उस पेड़ से जुड़ी हुई थी जो उखड़ गया था। यह आत्मा उसी पेड़ में वास करती थी, और जैसे ही पेड़ उखड़ा, आत्मा ने रामनारायण का पीछा करना शुरू कर दिया। रामनारायण की मौत के बाद गांव में एक और घटना घटी। रामनारायण की मौत के दिन ही उसके खेत में वह पेड़ फिर से उगाया जहां से वह उखड़ा था। यह देखकर गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए। अब कोई भी उस खेत के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। शिवानी ने अपने पिता की मौत का सच जानने के लिए पंडित मोहनलाल से बात की। पंडित मोहनलाल ने बताया कि उस पेड़ के नीचे एक पुरानी समाधि थी जो वर्षों पहले गांव के एक संत ने बनाई थी। संत की आत्मा उसी पेड़ में वास करती थी, और जैसे ही पेड़ उखड़ा, आत्मा ने अपना वास छोड़ दिया और रामनारायण को चुन लिया। रामनारायण की मौत के बाद शिवानी ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने मनीष के साथ शहर जाने का निश्चय किया ताकि वह अपने पिता की यादों से दूर जा सके। गांव के लोग अब भी उस पेड़ से डरते हैं और कोई भी उसके पास नहीं जाता। गांव का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा और लोग उस घटना को भूलने की कोशिश करने लगे। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है कि क्या वाकई आत्माएं होती हैं और क्या वे किसी की जिंदगी को इस तरह प्रभावित कर सकती हैं, या फिर यह सब केवल इंसानी दिमाग की उपज है। इस सवाल का जवाब आज भी अधूरा है।